नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रे न्यूज में और आप देख रहे हैं कार्यक्रम सेहत, जिसमें हम स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक करते हैं। आज है 4 फरवरी यानी वर्ल्ड कैंसर डे। इसकी शुरुआत सन 2000 में WHO के नेतृत्व में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल ने किया था। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर नीदा, जो डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी से हैं, शारदा हॉस्पिटल। स्वागत है डॉक्टर नीदा। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, जो थीम है इस बार, क्लोज द केयर गैप, इसका आप विश्लेषण अपने शब्दों में करें। थैंक यू सर। क्लोज द केयर गैप का मतलब ये है कि अभी आप जो कैंसर है, कैंसर एक बहुत कॉमन बीमारी है, हर किसी को पता है कि ये बीमारी और सबको एक सस्पिशन रहता है। जैसे किसी को कोई लंप होता है या कोई गांठ होती है तो लोगों के दिमाग में पहली चीज़ यही आती है, कहीं हमें कैंसर तो नहीं हो गया। तो ये डाउट के साथ चलने की जगह इंसान यही डाउट को लेके हॉस्पिटल में आए और हॉस्पिटल में इसकी जांच कराए और जो भी अगर प्रॉब्लम है उसे पहले डायग्नोस कर पाए और उसका ट्रीटमेंट पहले मिल पाए। यही इस पूरे प्रोग्राम का मोटिव है। मेरा अगला सवाल होगा, भारत में अभी फिलहाल कैंसर की क्या स्थिति है, कितनी मौतें इससे हो रही हैं? जैसे कि एक नेशन, हमारा जो नेशन है वो डेवलपिंग से डेवलप्ड के रास्ते पे, तो जैसे आप बाहर देखेंगे जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कैंसर बहुत कॉमन है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में जनरली इन्फेक्शन वाली बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन जब थोड़ा डेवलप्ड साइड पे जाने लगते हैं तो इस तरह की बीमारियाँ जैसे कि कैंसर ये बहुत बढ़ जाता है। और आजकल हमने देखा है कि एक ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये 2 कैंसर इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हम मतलब हम अपने ही आसपास देखें तो हम किसी एक न एक इंसान को ऐसे जानते ही हैं जिनको हमें पता है कि इनको कैंसर हुआ है या इनके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है। तो इसके केसेस भी बढ़ ही रहे हैं हर बढ़ते दिन के साथ। और भी होता है, लंग्स कैंसर भी होता है और माउथ कैंसर तो बहुत ही कॉमन है। तो बेसिकली कुछ जो आपने खास कैंसर का जिक्र किया जो इंडिया में होता है, ब्रेस्ट कैंसर और माउथ कैंसर की बात कर लें और भी, तो उसके कुछ लक्षण के बारे में बताएं और बचाव के बारे में बताएं। जैसे कि माउथ कैंसर का अवेयरनेस तो हम जब भी थिएटर में जाते हैं तो हम मुकेश जी को जानते ही हैं, तो हर जगह उनका तो मेंशन होता ही है कि कैसे आपका तंबाकू से और सिगरेट से, इस सब से हमारा माउथ कैंसर बढ़ता है, उसके चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे ही ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है फीमेल्स में। इस टाइम पे फीमेल्स में सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है कि कोई भी गांठ, जो आपके चेस्ट में कोई भी गांठ हो, बगल में कोई भी गांठ हो, गर्दन के ऊपर कोई भी गांठ हो, या तो वो एक लक्षण हो सकता है आपका ब्रेस्ट कैंसर का जी। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर, अभी तक सर्वाइकल कैंसर सबसे कॉमन कैंसर था, लेकिन फिर अब सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीन आ गई है। तो जब से वो वैक्सीन का एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ है उसके बाद से सर्वाइकल कैंसर सेकंड पे आ गया और ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन हो गया है। तो एक ये भी मेरा मैसेज है सबको कि सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन है उसको फीमेल्स 25 के एज से पहले ज़रूर लगवाएं। इसके 3 डोजेज़ होते हैं, तो तीनों डोजेज़ का कोर्स ज़रूर करवाएं क्योंकि इससे काफ़ी चांस कम होता है सर्वाइकल कैंसर का। इसके अलावा माउथ कैंसर जैसे आ गया, मुंह में कोई भी गांठ हो रही है या फिर अंदर, जब हम मुंह के अंदर देखें तो कोई वाइट लेयर बन रही है या रेड लेयर बन रही है। इसके अलावा लंग कैंसर, इंसान खांस रहा है तो खांसी के साथ खून आ रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कैंसर का ही सिम्टम हो, ये हो सकता है टीबी का भी सिम्टम हो या और कोई दिक्कत हो उसका सिम्टम हो, या फिर इंसान को एकदम से भूख बहुत कम लग रही है, वेट एकदम से 10 किलो वज़न कम हो गया है और साथ में कहीं पे कोई गांठ है तो उसको ज़रूर दिखवाना चाहिए। ये सब कुछ कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ऐसे कौन से कैंसर है जिससे बचा जा सकता है? वो आदतें हमें छोड़नी चाहिए ताकि हम उस पार्टिकुलर कैंसर से ग्रसित ना हों। इसके अंदर सबसे पहले हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि अभी बढ़ते टाइम में हमारा सिगरेट एक थोड़ा फैशन में आ गया है, तो हर कोई, मतलब यंग जनरेशन में सबने स्मोक करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये जितना भी टोबैको हो गया, अल्कोहल का कंजम्पशन, तो ये सब चीज़ें जितना इनसे बचा जा सके उतने इससे चांस भी कम होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको वैक्सीन के बारे में बताया, तो वैक्सीन भी एक प्रिवेंशन ही है। आप एक बहुत बड़ी बीमारी को प्रिवेंट जब कर सकते हैं 3 इंजेक्शन लगवा के, तो क्यों ना करा जाए।
एक रेडिएशन के बारे में कहा जाता है, अमूमन टावर कभी किसी देखा जाता है कि बस्ती में वहाँ पे टावर लगाया जाता है, उसका विरोध भी होता है। तो ये जो रेडिएशन है, ये टावर है, ये कितना कॉज करता है कैंसर को? रेडिएशन से कैंसर होने के बहुत एविडेंस हैं, क्योंकि कैंसर हमारा मेन जीन म्यूटेशन से होता है। तो जितनी भी रेडिएशंस होती हैं तो वो जीन म्यूटेशन कॉज करती हैं। तो इस चीज़ के ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि रेडिएशन से कैंसर हो सकता है। बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है, खास करके आपकी बात की जाए शारदा हॉस्पिटल की, शारदा मेडिकल की, तो आप यहाँ पे किस किस कैंसर का इलाज है, किस रूप में है? यहाँ पे जनरली सारे ही कैंसर के पेशेंट्स आते हैं। अभी हमारे पास ऊपर इस टाइम पे एडमिटेड भी कार्सिनोमा लैरिंग्स, जो आपका ये जो आवाज़ जहाँ से आती है, तो आपका जो ये ध्वनि यंत्र होता है, यहाँ के कैंसर, फिर आपका ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर, फिर रीनल सेल कार्सिनोमा, उसके पेशेंट्स हैं हमारा, पेनाइल कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर। हम डे टू डे हर तरह अलग अलग बॉडी पार्ट, सब जगह के कैंसर ट्रीटमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ कैंसर भी सिर्फ एक मोडालिटी से ट्रीट नहीं होता। जैसे कैंसर का मतलब ये नहीं है कि किसी को कैंसर हुआ तो उसकी सर्जरी ही होगी, या किसी को कैंसर हुआ तो उसकी कीमोथेरेपी ही होगी, या फिर रेडियोथेरेपी ही होगी। कभी कभी हम लोग सिर्फ सर्जरी करते हैं, कभी कभी हम पहले रेडियोथेरेपी करते हैं, फिर कीमो करते हैं, उसके बाद सर्जरी करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिला के भी ट्रीटमेंट करा जाता है, और इंडिविजुअली भी इंसान के स्टेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रीटमेंट करा जाता है। बात की जाए ट्रीटमेंट की, थोड़ा उसको मैं और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा। कीमो थेरेपी की बात की, तो ये बेसिकली बहुत संक्षेप में ये होता क्या, इसको कैसे करते हैं और कितना ये कारगर होता है? देखिए, कीमोथेरेपी हमारा मेनली आपका आईवी लाइन से ड्रग चलाया जाता है। जैसे कि ड्रिप जिसे हम कहते हैं, कि जब उससे हमारी दवाई दी जाती है। रेडियोथेरेपी होती है जैसे सिकाई होती है, इसे समझ लीजिए ये इसमें कोई भी दवाई नहीं चढ़ रही। जो रेडियोथेरेपी होती है उसमें सिकाई होती है, तो उसके सेशन होते हैं एक रेगुलर इंटरवल्स पे, उसके सेशन होते हैं। ऐसे ही कीमोथेरेपी में दवाई चढ़ती है आपका आईवी लाइन से, और उसके साइकिल्स होते हैं। कुछ हर 21 दिन में एक बार ही होते हैं, कुछ लोगों के हर हफ्ते में एक बार होता है। आपने दवाई की बात की, तो दवाई अमूमन बहुत कोई कैंसर ऐसा है जिसमें बहुत महंगी दवाई होती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम ही नहीं, पूरे विश्व के उसमें देखें हम, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम कहाँ पे हैं अभी खड़े? अभी मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ये चीज़ न्यूज़ में देखी या नहीं देखी, लेकिन अभी बाहर यूएसए में एक दवाई इन्वेंट हुई है विच हैज़ ट्रीटेड कैंसर। 100% कैंसर का उसने क्योर निकाला, जो था कोलोन कैंसर का। तो अभी उसी दवाई का और बचे हुए कैंसर में भी रिसर्च चल रही है कि वो कितना इफ़ेक्टिव है बचे हुए सारे कैंसर में भी। तो रिसर्च तो आगे बढ़ ही रही है, तो हमें भी उम्मीद है कि आने वाले अगले 10 साल के अंदर कुछ ऐसा इलाज आ जाए कि अभी जो इतनी लोग कैंसर की वजह से गुजर रहे हैं उनकी उम्र बढ़ जाए। रोगी के साथ साथ पूरा जो परिवार होता है, जाहिर सी बात है, वो भी परेशान होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट रोगी पे तो होता ही है, परिवारजनों पे भी होता है। तो ऐसे में उनको आपका क्या संदेश है, और इस दौरान जब कैंसर से पीड़ित है रोगी, उसके कैसा व्यवहार रखना चाहिए, क्या बिहेवियर रखना चाहिए, इसके बारे में बताएं। फैमिली सिर्फ एक इमोशनली तो अफेक्ट होती ही है, फाइनेंशियली भी बहुत अफेक्ट होती है, क्योंकि कैंसर का इलाज थोड़ा महंगा है। क्योंकि थोड़ी बीमारी ऐसी है कि लंबी चलती है, तो इलाज भी लंबा चलता है। सालों साल तक इसका फॉलोअप कराना पड़ता है, क्योंकि वापस आ सकती है बीमारी, तो इसलिए फॉलोअप में भी बार बार पैसे लगते हैं। तो ये सिर्फ एक इमोशनल स्ट्रेन तो है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेन टू आवर पॉकेट ऑल्सो होता है। इसलिए एक मेरा ये सजेशन रहेगा कि जनरली इंडिया में वो ट्रेंड नहीं है कि हम कोई भी इंश्योरेंस लें, हेल्थ इंश्योरेंस लें। इंडिया में लोग अपने पॉकेट में ही जो पैसा होता है उसको सेव करते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस और इस सब में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितने पेशेंट्स आते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंसेस के साथ आते हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। तो मेरा एक ये बहुत छोटी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबको हेल्थ इंश्योरेंस में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन जो होता है उसको हमारे पॉकेट से हटा देता है। एक बहुत एडवांटेज रहता है, क्योंकि इलाज महंगा है। चलते चलते मेरा लास्ट क्वेश्चन, कोई ऐसी बात आप शेयर कर रहे हैं जो मिथ्स एमोंग लोगों में होता है कैंसर के प्रति, उसके बारे में।
हाँ जी, कभी कभी पेशेंट्स के साथ उनके अटेंडेंट आते हैं हमारे पास और वो पूछते हैं क्या ये बीमारी इनसे हमें लग सकती है। ऐसा नहीं है, कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये जिस मरीज़ को है आप बेशक उनके साथ खाना खाइए, चाहे आप उन्हीं की प्लेट में खाना खाइए साथ में, आपको कैंसर छुआछूत की बीमारी नहीं है, वो आपको नहीं फैलेगा। जी, ग्रेनो न्यूज़ से बात करने का शुक्रिया। तो आप थी डॉक्टर नीदा जो रूबरू थे हमारे साथ। आप शादा हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी में हैं और हम चर्चा कर रहे थे वर्ल्ड कैंसर डे पर, कैंसर पर ही, उसके हर पहलुओं पर हमने चर्चा की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।